बननी चाहिए नहीं बनना चाहिए बताइए। बननी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। विरोध होता रहेगा तो विरोध क्यों हो रहा है सब? विरोध आरएसएस वाले हैं, ये विरोध करते हैं। उसमें जो लोग भी हैं, अभी कल भगवान परशुराम की यात्रा निकाली जा रही थी। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का बड़ा बीजेपी में सम्मान है। यात्रा को रोक दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। जो है उसका विरोध क्यों आपने अपना पल्ला झाड़ दिया? आप कह रहे हो जो वो तो आरएसएस के लोग हैं। क्या 150 साल पहले आरएसएस थी? अरे अपने आप को बचाइए मत। ये बताइए शिक्षा के रास्ते ब्राह्मणों ने रोके क्यों? पूरे भूताखोर टाइप के ब्राह्मण हैं, बीजेपी में पड़े हुए हैं, पतरी चाट रहे हैं, पत्तल चट्टा है वो, तलवे चाटने वाले लोग वो वाहवाही कर रहे हैं। इस देश की जनता ने कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा मेरे दोस्तों, लेकिन हिंदुस्तान को महा मिट्टी में मिला दिया ओनली फॉर डिफेंस में। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि उन्होंने बड़ा नेक काम किया था। जैसे गुरु द्रोणाचार्य जो थे, एक आदिवासी को इसलिए शिक्षा नहीं दिया तीर धनुष चलाने की, युद्ध कला नहीं सिखाया कि वो राजकुमारों, राजा के लड़कों अब बच्चों को शिक्षा देते थे, तो उसकी भरपाई इन्होंने किया। देखिए, जो मूर्ख टाइप के लोग विद्वान श्रेणी में अपने आप को प्रदर्शित करते, वो मूर्ख हर जमाने में रहे। शिक्षा पे सबका अधिकार है। आप मुझे बता दीजिए, जब सूरज रोशनी बिखेरता है तो अमीर गरीब कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं करता। हवा कोई भेदभाव नहीं करती है, नदी कोई भेदभाव नहीं करती है। जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं कर सकती तो हम तुच्छ मनुष्य आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है सब? विरोध आरएसएस वाले हैं, ये विरोध करते हैं। उसमें जो लोग भी हैं, अभी कल भगवान परशुराम की यात्रा निकाली जा रही थी। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का बड़ा बीजेपी में सम्मान है। यात्रा को रोक दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। जो जूताखोर टाइप के ब्राह्मण हैं, बीजेपी में पड़े हुए हैं, पतरी चाट रहे हैं, पत्तल चट्टा है वो, तलवे चाटने वाले लोग वो वाहवाही कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का, दलितों का अगर सम्मान रहा है, अल्पसंख्यकों का सम्मान रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की जब तक सरकार थी। आप मुझे बता दीजिए, एससी एसटी आयोग कांग्रेस के रिजून में बना। कांग्रेस बहुत बेईमान थी, 70 साल लूटी, ये कहते हैं सब बीजेपी वाले। तो मुझे एक चीज बता दीजिए कि आरटीआई कानून भी कांग्रेस का, फूड सिक्योरिटी बिल, शिक्षा और छात्रों को एक टाइम का भोजन का, ये जो था शिक्षा को बढ़ावा देने का कांग्रेस का था। तो कांग्रेस भी तो सपोर्ट नहीं कर रही भाई। कांग्रेस सत्ता में है, जहां सत्ता में है वहां कहीं की नहीं है। इस देश की जनता ने कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा मेरे दोस्तों, लेकिन हिंदुस्तान को महा मिट्टी में मिला दिया। नहीं तो जो आतंकवादी हमले होते हैं, ये जिंदगी में नहीं होते। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में मारा पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया। डॉक्टर शाम को आया, एक शब्द कहा कि मैडम बधाई हो, बांग्लादेश पैदा हुआ है। सवाल तो सुनिए, अगर जो कोई सवाल सही पूछोगे ना तो वहाँ जा रहे हैं इधर उधर। हम कह रहे हैं मूवी जो है उसका विरोध क्यों आपने अपना पल्ला झाड़ दिया? आप कह रहे हो जो वो तो आरएसएस के लोग हैं। क्या 150 साल पहले आरएसएस थी? अरे अपने आप को बचाइए मत। ये बताइए शिक्षा के रास्ते ब्राह्मणों ने रोके क्यों? पूरे बात नहीं बता रहे आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि इस देश में पहला भैया मंत्री कौन बना था? 1936 से और मरते दम तक दलित थे बाबू जगजीवन राम। रक्षा मंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ बांग्लादेश के रूप में। मुझे बताइए, कांग्रेस के रूप में पहला दलित राष्ट्रपति क्या नारायण कांग्रेस ने दिया? आप मुझे बताइए, पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रूप में। पहली मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी और तमाम तरह के सभी लोगों को। अरे भाई, भारत के पास क्या था?
पहले के जमाने में जो ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगता है कि पूरे ब्राह्मण, क्या सभी रईस थे? ब्राह्मण इस देश का राजा था। ब्राह्मणों ने सत्ता कभी अपनाई थी? फूले जैसी फिल्में बननी चाहिए नहीं बनना चाहिए बताइए। बननी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। विरोध होता रहेगा तो